महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान से आपको जो भी कार्य करवाना है, जिस कार्य की इच्छा से आप व्रत कर रहे हैं, वो कार्य भगवान के सामने अवश्य बोले, क्योंकि इसका विधान है। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे गणेश भगवान को तो सब कुछ दिखता है, वो तो हमारा सब कार्य सिद्ध कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपना अमुक कार्य, जो भी आपका कार्य है, वो बोलना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान बिना आपके कार्य बोले आपको सुखी तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपका कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। राजा महाराजा अपने राज्य को सुख पूर्वक रहने के लिए निरंतर राज्य में संकल्प करके यज्ञ करवाया करते थे। राजा महाराजा कहीं युद्ध पर जाते थे तो वो अपने नगर में यज्ञ करवाने के लिए बिठाल के जाते थे कि राजा वहाँ विजय होकर घर पर जल्दी से वापस आए। अगर अपने घर में भी कोई कार्य होता है तो वो निश्चित एक संकल्प के साथ होता है। विवाह समारोह होता है तो उसका पूजन होता है। जब बच्चे आदि अपने घर में खुशियाँ आती हैं तो उसका पूजन अलग होता है। इसी तरह से कोई भी आप पूजा करके, व्रत करके ये कह के मत छोड़िए कि गणेश भगवान सब जानते हैं, वो हमें सुख दे देंगे, धन दे देंगे या विद्या दे देंगे। आप उनसे अपनी बात जरूर रखिएगा। आइए जानते हैं गणेश भगवान के चौथ की व्रत कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी व उनके 2 बच्चे। ब्राह्मणी निरंतर गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। अघन मास के महीने के पहले ही ब्राह्मणी को अपने मायके जाना पड़ा। अघन मास का व्रत आया, गणेश चौथ का पूजन होना था, तो ब्राह्मणी अपने बच्चों से कह के गई थी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग नियम पूर्वक गणेश चौथ का व्रत कर लेना, विधि पूर्वक उनका पूजन कर देना। तो बच्चों को याद रहा। जैसे ही गणेश चौथ का व्रत आया, उन्होंने कहा माँ कह के गई थी कि गणेश चौथ का व्रत कर लेना। सो उन्होंने बहुत सुंदर सी पूजा सजाई और पूजा करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि माँ तो गणेश भगवान को सीताफल का प्रसाद लगाती थी, तो उन्होंने अपने पिताजी से कह के सीताफल मंगवा लिए। अब सीताफल जब प्रसाद में लगाने लगे तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि गणेश भगवान इसको खाएंगे कैसे। वो तोड़ तोड़ के बीज साफ कर करके गणेश भगवान को प्रसाद लगाने लगे और गणेश भगवान प्रेम पूर्वक प्रसाद खाने लगे। वो सीताफल जल्दी ही समाप्त हो गए, खाली उधर छिक्कल और बीज रह गए। जब उसके पिता पूजा में आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों ये कैसे पूजा कर रहे हो? तुम्हारी माँ जब आएगी और देखेगी तो कहेगी कि तुमने गणेश भगवान का पूजन अच्छे से नहीं किया, तुमने प्रसाद भी नहीं लगाया। तब उन्होंने कहा कि बाबा ये सारा प्रसाद गणेश भगवान ने खा लिया, आप और सीताफल लेके आओ। तो उनके बाबा हंसने लगे, कहने लगे ये सीताफल गणेश भगवान ने नहीं खाए, ये तो तुम दोनों ने खा लिए। तब वो बच्चे बहुत दुखी हो गए, गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगे और अपने बाबा से कहने लगे बाबा आप और सीताफल लेके आओ और फिर देखो गणेश भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तब वो ब्राह्मण कहने लगे प्रभु मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, सीताफल लाने योग्य अब मेरे पास धन नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। लेकिन फिर भी वो ये कहता हुआ सीताफल लेके आया। सीताफल जैसे ही लेके आया कि गणेश भगवान के सामने वो फिर उसी तरह से सीताफल अपने आप होने लगे, उनकी बीज अलग निकलने लगे और जो उसमें से खाने योग्य पदार्थ होगा वो गायब होने लगा, सिर्फ छिक्कल छिक्कल ही रह गए। ये देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित था और बच्चों के साथ गणेश भगवान के सामने बिलखने लगा, हे प्रभु हम सब बहुत निर्धन हैं, हम पर दया करो। गणेश भगवान को तो यही चाहिए था। वो सोच रहे थे इनकी पत्नी कभी कुछ मांगती ही नहीं, बस ये कह देती हमें सुख पूर्वक रहना है, तो वो सुख पूर्वक रहती थी। आज जब ब्राह्मण ने कहा हम बहुत निर्धन है प्रभु हम पे दया करो, तो गणेश भगवान ने जो भी सीताफल थे उनको सोने से बना दिया और उसके घर में जो भी वस्तुएं रखी थी उसे स्वर्ण और रजत बना के हीरों से जड़े हुए भगवान के सिंहासन और सामान बन गया। घर उसका सुंदर सुंदर सी अटारियों में तब्दील हो गया, वहाँ सुसज्जित हो गया। जब उसकी पत्नी मायके से लौट के आई तो वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसके घर में तो गरीबी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तब सारे बच्चे और वो ब्राह्मण मिलके कहने लगा हे प्रभु मेरी पत्नी घर में आ गई, अब मैं इसे कैसे समझाऊं।
लेकिन गणेश भगवान का पूजा का सामान देखकर वो पूजा की सुगंधी घर में पाकर वह धन्य हो गई और प्रभु के चरणों में लौट गई। कहने लगी, हे गणेश भगवान, आपसे मैंने ही कभी कुछ नहीं मांगा है, इसलिए गणेश भगवान की पूजा करने के बाद उनसे जरूर मांग लेना चाहिए। गणेश भगवान की जय हो। अगर आपको मेरी गणेश भगवान की कही ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में जय गणेश जरूर लिखिएगा। थैंक यू।